दोस्तों, मोहन एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आचार्य गौतम मोहन और आज मैं आपसे चर्चा करूँगा मंदिर के बारे में। घर में, फैक्ट्री में या किसी और ऐसे स्थल पर, ऑफिस आदि में मंदिर रखना, किसी दुकान में मंदिर बनाना, किस किस दिशा में मंदिर होगा तो उसका क्या प्रभाव रहेगा। मंदिर रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, फ़ोटो रखनी चाहिए या मूर्ति रखनी चाहिए, इन सब बातों के बारे में मैं आपको आज अवगत कराऊंगा और आपको बताऊंगा कि यदि मूर्ति भी हो तो वो कहाँ हमें शुभ फलदायी हो सकती है। यदि फ़ोटो हो तो उसका किस किस दिशा के ऊपर क्या असर आएगा। यदि कहीं भाग्य कम है या किसी हमारे घर के पार्ट की या फैक्ट्री के किसी एरिया की शक्ति कमज़ोर हो रही है तो उसको कैसे बढ़ाया जाए, इन सब के बारे में आज आपको मंदिर के बारे में ख़ास तौर से विस्तार से आज बताऊंगा। तो चलिए, ये जो वास्तु है, मैंने आपको जैसे बताता रहता हूँ कि ये वास्तु दिव्य वास्तु है और ये वास्तु विश्व में कहीं उपलब्ध नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने मंदिर को अलग अलग दिशाओं में यहाँ पे रखा है। मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो या गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश किया हो किसी ने अपने घर में, या इसी तरह कोई मुस्लिम है तो उन्होंने अपना कुछ प्रतीक मंदिर का रखा है अपने घर में। तो ये सब समान है हमारे लिए मतलब है एक रिलीजियस प्लेस का, कि आप जिस भी धर्म को मानते हैं वो जो धर्म का प्रतीक है आपके घर में है, आपकी फैक्ट्री में है, आपकी शॉप में है, या जो भी कार्यस्थल है आपका वहाँ पर है, तो उसका क्या क्या प्रभाव होगा। तो मैंने यहाँ पे आपको जो निशान यहाँ दिखा रहा हूँ, प्लस और माइनस के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, सबसे ऊपर यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ मंदिर है। कोई क्रिश्चियन है तो अपना प्रतीक रखा है क्रिश्चियनिटी का, तो गुरु ग्रंथ साहब का किसी ने प्रकाश रख दिया, किसी ने मुस्लिम है तो उन्होंने अपना कुछ चिन्ह रख दिया, प्रतीक रख दिया, कोई भी ऐसी वस्तु आप मंदिर के रूप में जो भी आपके गॉड हैं जिन्हें आप मानते हैं वो आपने रख दिया, तो इसे हम मंदिर कहते हैं। यानी कि पूजा का जो स्थान है घर में या वर्शिप का जो प्लेस है घर में, वो आपका रिलीजियस प्लेस कहलाता है। ये आपका किस किस दिशा में होगा तो क्या होगा। आप हैरान होंगे कि अधिकतर एस्ट्रोलॉजर ये बोल देते हैं, वास्तुशास्त्री बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर कर लें, नॉर्थ में कर लें, लेकिन नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रखेंगे तो बहुत बुरा फल होगा। कहाँ होगा ये भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ, लेकिन वो नेगेटिव फल होगा। और यदि आपने इनर ईस्ट में रखा तो आपका भाग्य ही खराब हो जाएगा। नॉर्थ के अंदर क्या होगा ये अभी आपको पता लगाना है, या अभी आपको बताना है। नॉर्थ ईस्ट का भी बताऊंगा कि माता के ऊपर या आपके सुखों के ऊपर क्या अड़चने आ सकती हैं, या कोर्ट केस हो सकते हैं आपके नॉर्थ में मंदिर रखोगे, बीमारियां आ सकती हैं, व्यर्थ के झगड़े, कर्जे बढ़ जाएंगे आपके। तो ये सब चीज़ें मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। बहुत ही अलर्ट होकर आपने इस वीडियो को देखना है। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो यदि पसंद आए लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि आपको ये लगे कि ये साइंटिफिक अप्रोच जो अभी तक संसार में लुप्त थी, जिस विद्या को मैं आपके सामने अब लेके आ रहा हूँ, शक्ति के रूप में लेके आ रहा हूँ, एग्जैक्ट पावर के रूप में लेके आ रहा हूँ, और बिना तोड़ फोड़ हम किसी भी ऐसे स्थल की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं जहाँ पर नेगेटिव एनर्जी आ रही है। तो ये सब बातें आज मैं आपको इस वास्तु में बताऊँगा। तो देखिए, अब मैंने अलग अलग दिशाएँ रखी हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ दिशाएँ, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ है, इनर ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, इनर साउथ है, आउटर साउथ है, साउथ वेस्ट है, आउटर साउथ है, फिर सेंटर है, इनर वेस्ट है। अब ये 10 दिशाएं होगी, 2 और दिशाएं मैं ले रहा हूँ यहाँ पे देखिए, मैंने जो 2 दिशाएं और बच गई, यहाँ पे आउटर वेस्ट है और साउथ ईस्ट है। ये सारी दिशाओं में मैंने देखा, यहाँ एक तो आप देखें कि साउथ ईस्ट के अंदर यदि आप मंदिर रखते हैं तो साउथ ईस्ट दिशा तो प्लस हो जाएगी, लेकिन जो मंदिर अर्थात जो आपका भाग्य है वो माइनस हो जाएगा यहाँ पर। अब इसी तरह यहाँ ले रहा हूँ मैं, यदि आपने नॉर्थ ईस्ट की दिशा में रखा तो यहाँ पे आपका सुख, माता सुख, वाहन आदि का सुख, ये सारा आपका पीड़ित हो जाएगा। और वहीं यदि आपने मंदिर नॉर्थ में रख दिया तो कर्जे खड़े हो जाएंगे, बीमारियां आ जाएंगी, संकट आ जाएंगे, परेशानी आ जाएंगी, लोन आदि, ये सारी समस्या। और यदि आपने यहाँ पर इनर ईस्ट में रखा तो आपका भाग्य ही खराब हो जाएगा। तो ये सब बातें मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ, अलग अलग दिशाओं में इसका प्रभाव दिखाने जा रहा हूँ, क्या शक्ति होगी यहाँ पर, ये सब आपके सामने। देखिए, यदि आपने नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रखा यहाँ पर तो ये पावर यहाँ कम हो गई है। व्हीकल, कंफर्ट्स और मदर, ये 3 का सुख आपका प्रभावित हो जाएगा। और इसी तरह यदि आपने नॉर्थ में रखा है तो एनिमीज आपके बढ़ जाएंगे, बीमारियाँ बढ़ जाएंगी, कोर्ट केस बढ़ जाएंगे, कर्जे आपके बढ़ जाएंगे। अब
जो मैंने आपको बताया कि भाग्य, क्योंकि यहाँ पे मैं वो एरिया देख रहा हूँ कि एरिया आपका जो वास्तु का है वहाँ पे कहाँ कहाँ नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। लेकिन दूसरी ओर ये भी देखना है कि एरिया तो ठीक है, लेकिन आपका जो व्यक्तिगत जो आपका शरीर है, शरीर की जो हलचल है, शरीर के अंदर जो घटनाएं हैं, भविष्य की जो घटनाएं हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव आ रहा है। तो ये सब आपको यहाँ से मैंने बताया, ये पता लगेगा। आपको दो डायरेक्शन दे रहा हूँ। इनर ईस्ट में आपका भाग्य खराब हो रहा है, और एक मैं आपको बता रहा हूँ साउथ ईस्ट में, यहाँ भी आपका भाग्य खराब हो रहा है यदि आप यहाँ पर मंदिर रखते हैं। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा यहाँ पे कि इसकी पावर को हमने कैसे बढ़ाना है, हम क्या करें कि हमारी पावर यहाँ पे बढ़ जाए। तो चलिए वास्तु मैप में गए हमने यहाँ देखा ये व्हीकल, कंफर्ट और मदर की जो यहाँ पे, यदि नॉर्थ ईस्ट में आपका मंदिर है तो ये बात डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ वास्तु आइटम यहाँ प्लेस करवाता हूँ। हनुमान जी की एक फ़ोटो रख दें यहाँ पे, और एक मूंगा यहाँ, जो मूंगे के जो है आप कुछ ये समझ लीजिए, एक या तो मूंगा रख दें, 5 मूंगे रख दें, या 8 मूंगे रख दें यहाँ पे, तो ये आपकी मदद यहाँ पे करेंगे। अब मैंने 2 चीज़ रख दी। इसके साथ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भगवान शंकर जी की एक फ़ोटो इस दिशा में रख दें, जो नॉर्थ ईस्ट दिशा है, क्योंकि यहाँ अशुभ है। एक जो हॉर्स कपल आप रख दें यहाँ पर। तो अब मैं देखता हूँ कि आपकी जो पावर है वो कितनी हो जाएगी। यहाँ पे ये दिशा में पावर 6.5 हो गई आपकी। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में छोटा सा उपाय करने से ये पावर बढ़ गई। अब मैं नॉर्थ को बढ़ाता हूँ आपके। यदि आपका मंदिर घर में नॉर्थ में है तो उसे आपको कैसे ठीक करना, फेंग शुई का भी उपाय है। अब देखिए, माँ दुर्गा की फ़ोटो आपको रखनी है यहाँ पर, और आलू एक किसी बर्तन में आप डाल के वहाँ रख दें, थोड़ा गाजर वहाँ रख दिया करें। तो रोज़ जैसे लेते हैं या 2 दिन बाद उसे इस्तेमाल कर लें आप, 3 दिन, आलू तो कई दिन तक चलते हैं, तो आलू आप रख सकते हैं। तो ये जैसी चीज़ें आप रखेंगे, इसी के साथ या फिर हनुमान जी की तस्वीर भी आ सकती है, और यहाँ पर मूंगा भी आ सकता है, या गुलाब का फूल भी आप रख सकते हैं यहाँ पे। इसके साथ आप देखें कि यहाँ पे और आइटम जो रखते हैं, ये लाल किताब का आता है, लाल किताब उपाय में आता है, मछली जो आती है ये रांगा की बनी हुई, ये आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसी के साथ आप यहाँ पर 3 लहसुनियाँ भी रख सकते हैं, और इसके पावर को बढ़ाएं यदि हम, तो हम और भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे नारियल आप रख सकते हैं इस दिशा में। ये आइटम जैसे आप रखेंगे तो इस दिशा का देखें कि पावर कितना आ गया, 13.8 हो गया। ये इतनी पावर आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो जो मंदिर है, बाकी तो सभी जगह पे ठीक है, लेकिन मंदिर में एक ध्यान रखें, मूर्ति घर में नहीं रखनी, धुआं घर में नहीं रखना। यदि आपने धूप जलाया, घर में अगरबत्ती जलाई, तो राहु बढ़ जाएगा। राहु बढ़ने से किस्मत खराब हो जाएगी, बीमारियां बढ़ जाएंगी, दिक्कत आएगी आपको। आपने फोटो रखनी है, जोत जला लेनी है अधिक से अधिक, इससे अधिक आपको नहीं करना। आप ध्यान लगा सकते हैं, योगासन लगा सकते हैं, परमात्मा का जाप भी आप ज़्यादा ना करें, जाप करने से हानि है। हाँ, ध्यान आप लगाएंगे तो उसमें इतनी आपको वो नहीं है, इसमें एनर्जी आपकी पॉजिटिव होगी। तो ये कुछ बातें जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, उसका आपको ध्यान रखना है। तो मंदिर आपका यहाँ पर अच्छी तरह से शुभ हो जाएगा, और आपको जो परेशानियाँ आ रही होंगी इन दिशाओं में वो दूर हो जाएंगी। फिर भी एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने एक आइटम किसी दिशा में रखा, उसका प्रभाव किसी दूसरी दिशा में जा सकता है। तो जब वास्तु करते हैं तो सारी दिशाओं को हमें परफेक्ट करना होता है। आपकी इनकम की दिशा कौन है घर में, यानी किस दिशा में आपकी इनकम होती है, ये आपको दिखा दूं। ये जो आपका यहाँ पे आउटर वेस्ट है जो आपका घर का, कई घरों में आउटर वेस्ट होता ही नहीं है, खाली होता है। आउटर वेस्ट में कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ होगी कि वो इनकम और प्रॉफिट को ख़त्म कर रही होगी। फिर कई जगह पे आप देखो कि आउटर ईस्ट जो है चिल्ड्रन का एरिया, तो बच्चे नालायक हो जाते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बहुत दिक्कत रहती है वास्तु की वहाँ पर। इसी तरह हेल्थ की दिक्कत रहती है। इनर ईस्ट का एरिया यदि आपका खराब है तो हेल्थ की दिक्कत आ जाएगी। सारे मैंने आप जो आपके यहाँ पे बता रहा हूँ, ये देख लीजिए, आप दिखा भी रहा हूँ आपको मैं, ये एरियाज़ में आप डायरेक्शन बता रहा हूँ, और उससे क्या क्या डील होता है ये भी आपको मैं बता रहा हूँ। भाई बहनों के झगड़े होंगे, इनर साउथ आपका खराब होगा। व्हीकल, कंफर्ट्स, मदर, ये सारे परेशान होंगे, नॉर्थ ईस्ट खराब होगा आपका। इसी तरह बच्चों की समस्या आएंगी आउटर ईस्ट में, आपकी हेल्थ खराब होगी यहाँ पर इनर ईस्ट में। एंटरटेनमेंट खत्म होगा, खर्चे बढ़ जाएंगे आपके, नुकसान होने शुरू हो जाएंगे व्यापार में, तो साउथ ईस्ट आपका खराब होगा। इसी तरह शत्रु बढ़ेंगे, बीमारी बढ़ेगी, कोर्ट केस और कर्जे बढ़ जाएंगे, नॉर्थ आपका खराब होगा, या घर में नॉर्थ होगा ही नहीं, होगा तो उसकी हालत खराब होगी। सेंटर का पोर्शन यदि खराब होगा तो आपका रिलीजन और धर्म के कार्य, भाग्य आपका खराब हो जाएगा। इसी तरह मैंने अलग अलग जगह पर आपको बताया कि वेल्थ और फैमिली, आपकी वेल्थ नहीं, सेविंग्स नहीं हो रही है, आपकी नॉर्थ वेस्ट आपका खराब हो रहा है। तो इसी तरह मैरिज में प्रॉब्लम है, पति पत्नी का जो प्यार नहीं है, बनती नहीं है, तो साउथ वेस्ट आपका खराब है। तो इस तरह प्रोफेशन में आपको दिक्कत है, सर्विस में है, जॉब में है, इनर वेस्ट आपका खराब है। तो इस तरह से आपको मैंने अलग अलग आइटम वाइज बताया है।
कि किस किस आइटम से क्या क्या देखा जाना है, किस प्रकार से वास्तु आपकी मदद कर सकता है। आपके घर में हज़ारों आइटम हैं, फैक्ट्री के अंदर कितने हज़ारों आइटम हैं, कोई गिनती नहीं है, लेकिन मुख्य मुख्य जो आइटम हैं, जो पंच महाभूत हैं, उनको अवश्य देखना चाहिए कि जिसमें आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, ये 5 जो पंचभूत हैं, आपका जो मुख्य मुख्य घर में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, जो भी आपका कार्यस्थल है, स्कूल आदि में, हॉस्पिटल में, जहाँ जहाँ इनका निवास है, वो आपके अवश्य ही परफेक्ट होने चाहिए। इनके परफेक्ट ना होने से बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं आपकी लाइफ में, या आपके प्रोजेक्ट में, आपके कार्यस्थल में, आपके कार्य में, व्यापार में। तो दोस्तों, मैंने आपको लेटेस्ट जो वास्तु का बहुत एडवांस जो एक तरीका बताया है, वो ये तरीका है जो मैंने आज आपको बताया। इसको आप लेकर चलेंगे तो निश्चय ही आपका भाग्य बढ़ेगा। आपको फाइंड आउट करना है, पता लगाना है दोष कहाँ पे है, वास्तु में है, जन्म कुंडली में है, या किसी और जगह दोष छुपा है आपका, या किसी और की कुंडली आपको प्रभावित कर रही है। घर में कोई नया सदस्य आया है, भाग्य चमक जाता है, किसी नए सदस्य के आने से भाग्य गर्क भी हो जाता है। तो ये सब बातें पता लगेंगी सारे जन्म कुंडली से, आपके घर के वास्तु से, फैक्ट्री वास्तु से, जो भी कार्यस्थल है उसके वास्तु से, या जो आपके परिवार के सदस्य हैं जिनका प्रभाव आपके ऊपर आ रहा है या परिवार के ऊपर आ रहा है। ये सारे प्रभावित करने वाली चीज़ें हैं। जो आप घर में नए आइटम ला रहे हैं उसका भी अवश्य पहले जांच करवा लें, किस दिशा में रखनी है या नहीं रखनी है, उसका क्या प्रभाव होगा, इसकी जाँच अवश्य करवा लें। पावर कहाँ जाएगी उससे, उस खाने की जहाँ आप रख रहे हैं। तो इस तरह से यदि आप साइंटिफिक वे से चलेंगे, वैज्ञानिक तरीके से चलेंगे, तो निश्चय ही आपका भाग्य बढ़ेगा। और यदि आप बिल्कुल ऐसे हौच पौच कर देंगे, सभी चीज़ों का पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, किस दिशा में बढ़ रहे हैं, दिशा का नहीं ज्ञान आपको, तो आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं है कि आपको कर्म क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वास्तव में प्रॉब्लम क्या है। जिसने जो कह दिया आपने वही मान लिया। किसी ने कह दिया वास्तु खराब है, आपने वास्तु मान लिया। किसी ने कहा कुंडली खराब है, आपने कुंडली मान लिया। किसी ने कहा भी इतने लाख लगेंगे, इतना जाप कराओ, इतना हवन कराओ, यज्ञ कराओ, आपने वो मान लिया। किसी ने डरा दिया, तब आप उसके कब्जे में आ गए। तो इन सारी चीज़ों से हटते हुए आपको वैज्ञानिक तरीके से अप्रोच लेनी है, और जहाँ भी कमी है उसको दूर करना है। निश्चय ही जो आपके भाग्य की रुकावटें हैं, यदि कोई बाधा है आपके भाग्य की नाली में, तो वो बाधा को हम दूर कर देंगे और आपका भाग्य तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ देता हूँ अपनी वाणी को विराम। फिर इसी तरह एक वास्तु टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे, प्रयास करेंगे कल फिर मिलें और आपका ज्ञानवर्धक जो आपका वीडियो है आपको देंगे। तो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।